Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर JKSSB एग्जाम। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि करंट अफेयर की टेंशन आपको बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे करवा रहा हूं, और अगर आप लोग इसे डेली 5-7 मिनट निकाल के देख रहे हो तो आपको लास्ट में करंट अफेयर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ऑलराइट, क्योंकि लास्ट में इतना ज्यादा बर्डन करने से बेटर है डेली के 4-5 जो मिनट है वो आप इसको डिवोट करिए। आपको करंट अफेयर में कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा, स्पेशली जेकेएसएसबी एग्जाम में। ओके, तो आज के करंट अफेयर का पहला जो क्वेश्चन है दैट इज विच कंट्री हैज रिसेंटली चेंज्ड इट्स एम्प्लॉयमेंट वीजा प्रोग्राम। मतलब कौन सी कंट्री ने अभी हाल ही में अपना एम्प्लॉयमेंट वीजा प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस जो है वो लाया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यूजीलैंड। क्या आंसर है? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने बेसिकली कुछ अर्जेंट चेंजेस जो है वो अपने एम्प्लॉयमेंट वीजा प्रोग्राम में इन्होंने करी है। अब इसमें इन्होंने क्या करा है, इसमें इन्होंने लो स्किल्ड जो जॉब्स हैं उन पे एक इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायर कर दी है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, एंड उसके साथ साथ इन्होंने मिनिमम स्किल एंड वर्क एक्सपीरियंस जो है वो भी ऐड ऑन कर दिया है कि अगर किसी के पास होगा तो ही उसको एम्प्लॉयमेंट वीजा जो है वो मिलेगा। तो ये कुछ रिसेंट और अर्जेंट चेंजेस है जो न्यूजीलैंड ने अपने एम्प्लॉयमेंट वीजा में करी हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, एक सिटी है जिसका नाम है मिराज, द सिटी ऑफ मिराज। वहां उनको सिटी ऑफ मिराज को जीआई टैग जो है वो ग्रांट हुआ है। ठीक है, जीआई टैग जो है उसको मिला है। किस लिए मिला है? क्योंकि वहां पे लोग जो है वो बहुत अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का आर्ट रखते हैं। ठीक है, तो सिटी ऑफ मिराज को जीआई टैग मिला है क्योंकि वहां पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने का आर्ट है लोगों में। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है ये जो मिराज सिटी है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र। और ये बेसिकली मिराज एक स्मॉल टाउन है संगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, जो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और अभी रिसेंटली जो है वो जीआई टैग जो है वो इस पर्टिकुलर सिटी ऑफ मिराज को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कौन से ऐसे प्लेयर को इंक्लूड किया गया है दिल्ली कैपिटल में। ठीक है, किसकी जगह पे? हैरी ब्रोक की जगह पे। तो मतलब हैरी ब्रोक का रिप्लेसमेंट कौन आया है दिल्ली कैपिटल्स में, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज लिजर्ड विलियम। ठीक है, लिजर्ड विलियम ये बेसिकली साउथ अफ्रीका के फास्ट फॉलोअर हैं लिजर्ड विलियम, और इनको हैरी ब्रोक की रिप्लेसमेंट जो है, मतलब हैरी ब्रोक की जगह इसको दिल्ली टीम में डाला गया है आईपीएल 2024। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, लेकिन कब? ठीक है, व्हेन हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल हेल्थ डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 7 अप्रैल। कब किया जाता है? 7 अप्रैल को। अच्छा, ये मुझे एक चीज बताओ, हम लोग हेल्थ डे ये डिफरेंट डिफरेंट डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम लोग जो अवेयरनेस है वो फैला सके लोगों के बीच में, और लोग जो है उसके बारे में जागरूक बने। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हेल्थ इश्यूज के रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो लोगों में जगाई जा सके, और लोगों को हेल्दी रहने के जो इंपॉर्टेंस है, वेलनेस रहने की जो इंपॉर्टेंस है वो भी बता सके। ठीक है, क्लियर? तो उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन जो था डब्ल्यूएचओ ऑर्गेनाइजेशन का, वो कब एग्जिस्टेंस में आया था? वो आया था 7 अप्रैल 1948 में। और उसके बाद इंडिया ने यूएन ये डब्ल्यूएचओ कब ज्वाइन करा था? ये करा था 12 जनवरी 1948 में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर वाज द सागर कवच एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज रिसेंटली। तो रिसेंटली सागर कवच एक्सरसाइज जो है वो कहां पे ऑर्गेनाइज करी गई, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज लक्षद्वीप। कहां पे? लक्षद्वीप में करी गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है कौन से साल तक? ठीक है, हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर। कौन से साल तक स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 2025। ठीक है, कब तक करी गई है? 2025। अच्छा, ये लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 2024 में। अब क्यों लॉन्च हुई थी? ताकि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब जो लोगों का जो फोकस है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव ऑन करा जाए, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन जो है वो कंट्री में हो सके। तो अब इस स्कीम, ये जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, अब इसको एक्सटेंड कर दिया है नेक्स्ट 2025 तक। ठीक है, तो लॉन्चिंग 2016 में हुई और एक्सटेंड किया है अब इसको 2025 तक, जिसका मेन मोटिव यही है कि एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम जो है वो कंट्री में प्रमोट किया जाए, उस पर फोकस डाला जाए, और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उन सब एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से जॉब जो है वो क्रिएट की जाए कंट्री में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड
स्टेकिंग अप द बेनिफिट लेसन्स फ्रॉम इंडिया डिजिटल जर्नी रिपोर्ट। अच्छा, ये एक रिपोर्ट है जिसका नाम है स्टेकिंग अप द बेनिफिट लेसन्स फ्रॉम इंडिया डिजिटल जर्नी। तो ये जो रिपोर्ट है ये कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज करी है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। मतलब कहने का जैसे इंडिया, आप ये जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो, तो जिसमें एनपीसीआई ने एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करी है, वो कौन से इंस्टीट्यूशन ने तैयार करी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज आईएमएफ। क्या आंसर है? आईएमएफ। तो आईएमएफ क्या है? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और इन्होंने रिसेंटली जो यू नो एक पेपर रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी है जिसका नाम है स्टिकिंग अप बेनिफिट लेसन फ्रॉम इंडिया डिजिटल जर्नी। एंड इसमें बेसिकली जो इंडिया की जो अप्रोच रही है और उसको जो फोकस रहा है इंडिया में, मतलब हमारे जो भी सरकारें हैं, अब उनका क्या रोल रहा है कंट्री को डिजिटली प्लेटफॉर्म की तरह मूव ऑन करना और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को वो ऑफलाइन की तरह की जगह अब डिजिटली उसको मतलब लेके जाने का का सारा क्या जर्नी रही है हमारी कंट्री की। तो उसी जर्नी की रिपोर्टिंग जो है उस पर्टिकुलर में रिपोर्ट में करी है, और ये आईएमएफ ने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज करा है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए कौन सी एशियन कंट्री इलेक्ट हुई है यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए फॉर नेक्स्ट 4 ईयर। ठीक है, मतलब अगले 4 साल के लिए कौन सी एशिया की ऐसी कंट्री है जो यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में इलेक्ट हुई है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है वो ये यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन की अगर हम बात करें, ये बहुत बड़ी मतलब हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज में। ओके, एंड शिगेरू कवासाकी ये ऑफ जापान जो है वो इसके करंट चेयरपर्सन है इस कमीशन के। ओके, अब इंडिया जो है वो भी इसका पार्ट बना है, अब इंडिया जो है वो भी इलेक्ट हुआ है अगले 4 साल के लिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन, एक सेकेंड, इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि गया मिशन जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए ये कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ एसोसिएट है। ठीक है, गया मिशन जो है कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ एसोसिएट है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज ईएसए। ठीक है, ईएसए, ये गया मिशन बेसिकली ईएसए का प्रोजेक्ट है, एंड जिसका मेन मकसद यही है कि मिल्की वे और उसके प्रेजेंट नेचर की फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए रिसेंटली कौन सी स्टेट ने डेवलप करा है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेजर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग सुपरवाइजर के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सुपरवाइजर एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो अभी इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल फ्रॉम प्ले स्टोर और ज्वाइन करें, क्योंकि हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इस पे 100% सिलेक्शन गारंटी। क्या कर रहे हैं? 100% सिलेक्शन गारंटी जो है वो हम लोग इस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट कि आप लोगों को बेस्ट कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो मिल सके। एंड दैट्स व्हाई यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। और ज्वाइन करने के लिए अगर आपको ऐप तो आप इंस्टॉल कर ही सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली लिंक चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे भी मैसेज करके डिटेल जो है वो ले सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।